कॉलेज जाने से पहले मुझे लगा था एकेडमिकली परफेक्ट होना ही सब कुछ होता है, लेकिन उधर 1 साल स्पेंड करने के बाद मुझे पता चले ऐसे 5 स्किल्स जो मेरे पास होने चाहिए थे। तो ये वीडियो में मैं आपको वही 5 स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्किल नंबर 1, इनिशिएशन टू टॉक टू पीपल। हम जब नए कॉलेज में जाते हमारे दोस्त भी नहीं रहते, तो हमें उन लोगों के साथ जान पहचान करना पड़ता है। तो हमारा ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग इनिशिएट ही नहीं कर पाते उन लोगों के साथ, ये भी नहीं कह पाते हेलो माय नेम इज हिमाल, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, वेयर आर यू फ्रॉम, और व्हाट अबाउट यू, क्योंकि हमें वो डर लगता है। हमारे पास वो स्किल ही नहीं होता, हमारे स्कूल में वो कभी सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे स्कूल में जब भी नए दोस्त आते थे उन लोगों के साथ ऐसे हंसी मजाक में बात होती थी, या वो अक्सर ज़्यादातर वही अपने कॉलोनी के या अपने सोसाइटी के ही दोस्त होते हैं, तो आदत नहीं रहती। इनिशिएशन का मतलब ये नहीं है कि आपको उधर जाकर इंग्लिश में ज़्यादातर टोडू फोडू इंग्लिश बताना होगा। सिंपली उधर जाके बताना माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, व्हाट अबाउट यू, आप इतना ही कह रहे। अगर आप हिंदी में भी उन लोगों को पूछ ले तो दे विल रिप्लाई यू बैक, बट आपको इनिशिएट तो करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जान पहचान करके। स्किल नंबर 2, मैनेजिंग योर टाइम। जब आप नए कॉलेज में जाएंगे आपका इन्वायरमेंट भी नया रहेगा, आपके वो स्कूल टाइम 8:30 to ये फिक्स नहीं रहेगा। उधर आपको खुद का टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको क्या किस टाइम में करना है। मतलब आपको जिम जाना है तो कौन से टाइम में आपको सूटेबल रहेगा, आपको पढ़ना है तो कौन से टाइम में सूटेबल रहेगा, आपको सोना है तो कौन से टाइम में सूटेबल रहेगा, आपको खाना है तो कौन से टाइम में सूटेबल रहेगा, ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उधर कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं रहता। तो मैनेजिंग अ टाइम इज अ रियली एसेंशियल इन अ कॉलेज लाइफ। स्टार्ट लिविंग अलोन। कॉलेज लाइफ मतलब अकेले ही जीना, ज़्यादातर अकेले ही जीना, क्योंकि आपके चड्डी बड्डी वाले दोस्त आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके वो दोस्त जो आपके साथ एवरी टाइम हैंग आउट करते थे वो आपके साथ नहीं रहेंगे। आपको एक टाइम पे लोनलीनेस फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आदत ही नहीं रहती ना। तो उस चीज़ से अगर आपको दूर जाना है तो आपको यू हैव टू स्टार्ट लिविंग अलोन। अगर कभी मील टाइम में दोस्त नहीं है तो साथ में अकेले जाकर खाना पड़ेगा। कभी क्लासेस में कोई दोस्त नहीं रहेगा, क्लासेस डिफरेंट होता है तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। एंड लिविंग अलोन मतलब ये नहीं है कि लोनली फील हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा। लिविंग अलोन मतलब इंडिपेंडेंट भी होता है। यू आर नॉट डिपेंडिंग विद एनीवन, किसी के साथ डिपेंड करके नहीं करना पड़ेगा। कोई दोस्त हो तो ये काम कर लेता हूँ, कोई दोस्त के साथ ही जाकर पढ़ लेता हूँ, वो कहना नहीं पड़ेगा। आपकी अपनी प्रायोरिटीज होगी, उसको साथ निभाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट लिविंग अलोन। आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटीज, ये टाइम मैनेजमेंट और ये स्किल दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। लेट्स हैव एग्जांपल। अगर कोई दोस्त आपको आकर पूछे चल भाई आज बाहर घूमने जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है उस टाइम पे? टाइम तो मैनेज कर रहे हैं, यू आर सेपरेटिंग दैट टाइम फ्रॉम समथिंग एल्स, बट आपकी प्रायोरिटीज में क्या? अगर एकेडमिक्स है तो यू हैव टू स्टडी, अगर खाना जाना है तो यू हैव टू गो फॉर अ मील, अगर आपको सोना है तो यू हैव टू स्लीप। बिकॉज प्रायोरिटी, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो यू विल सफर इन लेटर डेज। मेरे पास पर्सनली वही हुआ था, मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता था मैं इस टाइम पे मुझे क्या करना है। मेरी प्रायोरिटीज, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे कुछ पता नहीं थी, जो भी मन में आए वो कर देता था। लेकिन बाद में जाकर मैंने सफर किया जब मेरे एकेडमिकली ग्रेड्स आए। प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी खुशियों को साइड लगाना है। किस टाइम पे आपको क्या करना है वो आपको मैंडेटरीली पता होना चाहिए अगर आपको बेटर कॉलेज लाइफ करना है तो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज स्टार्ट सेटिंग गोल्स। कॉलेज लाइफ का मतलब सिर्फ डिग्री पाना नहीं होता दोस्तों, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स। आपका अपने आप को ग्रोन अप करना पड़ता है, अपने आप को एक गोल सेट करके, एक टारगेट सेट करके उसको अचीव करना होता है। पर्सनली अगर मेरी बात कहूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर में एक गोल बनाया था, आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरा गोल ही वही है। एवरी वीक एक वीडियो तो मैं डालता ही हूँ लास्ट 8 मंथ से, वही मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको भी कॉलेज जाने के बाद यू हैव टू स्टार्ट सेटिंग योर गोल्स, एंड अगर गोल अचीव हुआ तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस, आपको और ज़्यादा करने का मन आएगा। उसी की वजह से आप स्लोली ग्रो करेंगे। आपको पता है कि नहीं 1% रूल, एवरी डे 1% अगर आप इम्प्रूव हो जाएंगे तो 365 डेज के बाद यू विल हैव अ 365% ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन योरसेल्फ। कोई स्मार्ट गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हो जाए।
कभी भी गोल सेट करते वक्त एकेडमिकली गोल भी सिर्फ सेट नहीं करना पड़ता है। कभी कभी आपको क्या पता, आप जिम जा रहे हैं तो आज आपको मन लग गया आई विल डू 1.5 आवर, अक्सर मैं 1 घंटा करता हूँ, आज 1.5 आवर करूँगा। ये भी एक गोल हो जाएगा, ये भी एक टारगेट हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते में लेके जा रहे हैं। तो वो तो आपको मोस्टली करना ही पड़ता है। ज़्यादातर लोग सपने देखते हैं लेकिन सपने को साकार करने के लिए मेहनत नहीं करते। तो स्टार्ट अचीविंग योर गोल्स, स्टार्ट सेटिंग योर गोल्स। गोल्स जब सेट करेंगे तभी आपको करने में मज़ा आएगा। जब आपकी फिक्स्ड एक फोकस रहेगा तभी आपको अचीव करने में भी मज़ा आएगा और कॉलेज लाइफ बहुत बेटर हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी हेल्पफुल मिला है तो कमेंट करना मत भूलना, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरी पर्सनल गोल पे हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, start living a life that you really want. See you in the next video. Bye bye.